कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से नया दिन दिखाया ताकि नए दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। प्रियो, परमेश्वर हर दिन हम पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है ताकि हम उसके नाम को ऊंचा उठाते जाएं और जो उसकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। और इसलिए परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम उसके साथ चलकर उसकी महिमा करें और न केवल उसकी महिमा करें परंतु उसके नाम को हम ऊंचा उठाते चले और जो प्रभु की योजना है वो हमारे जीवन से पूरी हम कर सकें। यीशु ने कहा कि मेरे भेजने वाले पर जब विश्वास करते हैं तो विश्वास हमारा मजबूत होता है। यीशु के इन शब्दों को लेकर कि परमेश्वर के साथ हम विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। एक वचन जो मुझे और आपको प्रेरित करता है, हम उस वचन को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं।
जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह है। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह है। हम लोग बहुत बार परमेश्वर को परखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने अपने इस वचन में इस बात को कहा कि जो मैं काम करता हूँ मेरे, और वही काम मेरे प्रकट होते हैं जो मेरे पिता ने मुझे दिए हैं। इसलिए प्रियो, कल हम देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन इस बात को मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ें। पति पत्नी का संबंध गहरा हो, हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा करें। हमने कल इस अध्याय को समाप्त किया था क्योंकि पौलुस ने इस बात को कहा था, भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। आज हम 6ठे अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे ताकि इस अध्याय में हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। परिवार के लिए प्रभु ने कहा, पति पत्नी के लिए प्रभु ने कहा, और आज हम बच्चों के लिए देखेंगे परमेश्वर बच्चों के लिए क्या कहता है। उसके इफिसियों का 6 अध्याय उसके पहले 4 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, माता पिता और बच्चे, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, मदद की, और आपकी दया दृष्टि हम पर है। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रही, आपका हाथ हम पर बना रही, आपकी करुणा हम पर बनी रही, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं, और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है उसको हम पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य, विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, हमें अपने हाथों में लिए, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, अपनी सुरक्षा का एहसास दे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सकें और आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं, और देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी रक्षा कर। हमारे प्रदेश के लिए प्रार्थना कर, इस प्रदेश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, और प्रार्थना विनती करते हैं सारी बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु मुझे और आपको उभारता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 25 पद में कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते। मैंने तुमसे बोल दिया फिर भी तुम विश्वास नहीं करते। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही काम मेरे गवाह है, वही काम मेरे गवाह है। इसलिए बहुत बार वचन में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मेरे पिता के नाम से, अपने नाम से नहीं है, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही हमारे लिए हमारे गवाह हैं। आज मैं आपके सामने बच्चों के बारे में बताना चाहता हूँ। माता, पिता और बच्चे,
परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। जीवन में सफलता पानी है, जीवन में ऊंचाइयों पर जाना है। केवल एक नॉर्मल जीवन जीना और प्रभु के साथ आनंदित जीवन जीने में अंतर होता है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम नॉर्मल जिंदगी जिए, लेकिन आज्ञाकारी होना ये हमारे जीवनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ना केवल महत्वपूर्ण है, परंतु जिस चीज़ के लिए कहता है कि ये बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। माता पिता ने जो आदेश दिए हैं उन आदेश की पालना करना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। अपने जीवन में उस आज्ञा को लेकर हम अपने व्यवहार में लेकर आए हैं, और तभी आपका जीवन आशीषित होगा, तभी आप जीवन में उन्नति कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यह उचित है। ये दबाव से नहीं है, ये आपके व्यवहार से आएगा। आप यदि अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो यहाँ पर वो कहता है आप उसके आज्ञाकारी बनेंगे तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, ये उचित है, ये उचित है, मेरे लिए उचित है। मेरे माता पिता है, मैं उनकी आज्ञा का पालन करता हूँ कि नहीं। और उसी का नतीजा ये होता है कि परमेश्वर अपने बच्चों पर, जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके लिए समय देते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, उनको आगे बढ़ाता है, ऊंचाइयों पर ले जाता है। लेकिन संसार में हम लोग संसारिकता में डूब जाते हैं। उसके बाद कहता है अपनी माता और पिता का आदर करना। आज्ञाकारी बनना है, आदर करना है। और आदर भी कहाँ से होना चाहिए? दिल से होना चाहिए। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो आप दूसरों को भी आदर कर सकते हैं। आज की विडंबना ये है, हम दूसरों का आदर करते हैं लेकिन अपने माता पिता का आदर नहीं करते। और कई बार हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो हम दूसरों का नहीं कर पाते। आज संसार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। संसार उस चुंबक के समान हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बुराई के साथ चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज्ञाकारिता के बारे में हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर को वचन कहता अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है। यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा यह आज्ञा दी गई, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। ये इसलिए है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। परमेश्वर मुझे और आपको प्रतिज्ञा भी दे रहा है, और न केवल प्रतिज्ञा दे रहा है परंतु इस बात के लिए कहता है कि यदि हम ऐसा करते हैं, संसारिक दृष्टि से भी यदि आप कर रहे हैं तो क्या होगा, वह तेरा भला होगा। यदि आप ऐसा करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे अपने माता पिता का, तो तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। कल मैंने आपको बताया था कि संसार में पहला मनुष्य आदम 920 वर्ष तक जीवित रहा, और धीरे धीरे उसकी एज कम होती गई। जो नए लोग आते गए उनकी एज कम होती गई। लेकिन परमेश्वर हमें आदर देता है, सम्मान देता है, आगे बढ़ाता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। और यहाँ पर प्रभु ने कहा कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। कोई मरना नहीं चाहता, लंबी उम्र जीना चाहता है, पर आज्ञा पालन करना नहीं चाहते। अपने माता पिता का आदर करना है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। लेकिन उसके बाद कहता है कि जब आप इस चीज़ को बहुत दिन तक जीवित रहना है तो परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है। और उसके साथ कह रहा है, हे बालकों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु को की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो।
आज्ञा तो दी गई है, चेतावनी भी दी गई है। हम चेतावनी दें अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो हाई लेवल तक पहुंच पाए। और परमेश्वर चाहता कि उसके बच्चे ऊंचाई पर जाएं, और जब ऊंचाई पर जाते हैं परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देता जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज कहता माता पिता और बच्चों का क्या रिश्ता होना चाहिए, और इस रिश्ते में वो कहता है अपने माता पिता का कि आज्ञाकारी बनो, उनका आदर करो, और ना केवल उनका आदर करो परंतु पहली शिक्षा यही है, पहला नियम यही है, पहली प्रतिज्ञा यही है। जब आज्ञाकारी बनेंगे तो हम माता पिता का आदर भी करेंगे। यह पहली आज्ञा है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।